कुछ भारतीय ऐसे होते हैं जिन्हें देश के लिए कुछ भी करने के लिए उतारू रहते हैं। ऐसे भारतीय सीडीएस की परीक्षा देते हैं। सीडीएस की परीक्षा क्या है, कौन ये परीक्षा दे सकता है, और इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लीजिए, हम क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों सीडीएस क्या है। सीडीएस यानी कि संयुक्त रक्षा सेवा, यह परीक्षा वो उम्मीदवार देते हैं जिन उम्मीदवारों को भारतीय सेना में दाखिल होना चाहता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारतीय सेना के 3 अंग हैं, सेना, वायुसेना और नौसेना। इन तीनों सेना में से किसी भी सेना में अधिकारी पद पाने के लिए सीडीएस की परीक्षा देनी जरूरी है। सीडीएस की परीक्षा यूपीएससी के द्वारा करवाई जाती है। इसकी परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहली लिखित परीक्षा होती है और दूसरा इंटरव्यू होता है। संयुक्त रक्षा सेवा से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में हम ब्रीफ में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीडीएस क्या है। तो सीडीएस की परीक्षा वो उम्मीदवार देते हैं दोस्तों जिनको भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सीडीएस या फिर संयुक्त रक्षा सेवा में अधिकारी पद पर आने के लिए उम्मीदवार को सीडीएस की परीक्षा देनी होती है। तीनों भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में दाखिल होने के लिए सीडीएस की परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा 2 चरण में होती है। पहला चरण लिखित परीक्षा का होता है और दूसरा चरण इंटरव्यू का होता है। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण आ जाता है उसे उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह परीक्षा यूपीएससी के अंतर्गत आता है और यह संस्थान ही सीडीएस की परीक्षा को आयोजन करती है। जो उम्मीदवार लिखित एवं इंटरव्यू दोनों में सफल हो जाता है उनको ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, नेवल एकेडमी गोवा, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और ऑफिसर ट्रेनिंग चेन्नई भेजा जाता है। यूपीएससी का काम सिर्फ परीक्षा करवाने तक ही सीमित रहता है। यह परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है, लेकिन जैसे हर परीक्षा के कुछ पात्रता मापदंड होते हैं वैसे ही सीडीएस पात्रता भी निर्धारित की हुई है। अब तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं सीडीएस की परीक्षा योग्यता के बारे में। सीडीएस की परीक्षा उम्मीदवार अलग अलग भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए होता है। तीनों सेना में अलग अलग पात्रता मापदंड हैं और जो उम्मीदवार सारे सीडीएस पात्रता मापदंड को पूरा करता है वही उम्मीदवार सीडीएस परीक्षा के योग्य माना जाता है। आइए अब अच्छे से जानते हैं सीडीएस पात्रता मापदंड। तो सीडीएस शैक्षणिक योग्यता, तो भारतीय सैन्य अकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अधिकारी एकेडमी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना होगा, ठीक है। मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको सेना में भर्ती चाहते हैं तो आपको विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय से आपको मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारतीय नौसेना एकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपको ज्वाइन होना है तो इस एकेडमी के लिए केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के साथ बीएससी या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। अगर बात करें हम वायुसेना एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी के लिए, तो इस एकेडमी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री के साथ 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स विषय होनी चाहिए या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे सीडीएस की आयु सीमा के बारे में। भारतीय सैन्य एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 24 साल का होना चाहिए। भारतीय नौसेना एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 25 साल का होना चाहिए। वायुसेना एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 24 साल का होना चाहिए और अधिकारी परीक्षण एकेडमी के लिए उम्मीदवार 19 से 25 साल का होना चाहिए। तो हम अब आपको बताएंगे सीडीएस के परीक्षा पैटर्न के बारे में। तो सीडीएस यानी संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहला लिखित परीक्षा का चरण होता है और दूसरा इंटरव्यू का होता है। यह परीक्षा यूपीएससी के अंतर्गत आती है और तीनों सेनाओं की परीक्षा इसी के अंतर्गत होती है। अगर उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल हो जाता है तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगह भेजा जाता है। हम अब आपको सीडीएस परीक्षा पैटर्न के बारे में बताएंगे। तो इसमें जनरली 3 विषय होते हैं, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और प्राथमिक गणित, जिसके अंक 100 होते हैं, सभी के 100 अंक होते हैं और जिसका समय जो होता है वो 2-2 घंटे होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अधिकारी परीक्षण एकेडमी के लिए होने वाली परीक्षा में अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान ही होते हैं। मतलब अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पर आधारित होती है, जिसमें कि ये अधिकारी परीक्षण एकेडमी के लिए प्राथमिक गणित नहीं होती है, सिर्फ उसमें अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान होता है, जिसमें कि उसमें अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के जो अंक होते हैं वो टोटल मार्क्स होते हैं वो 100 होते हैं और उनका समय जो है 2-2 घंटे होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ प्राथमिक गणित नहीं होती है, बाकी अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान सेम रहता है, ठीक।
उसके बाद अब हम सेना के पदों की संख्या की बात करें तो भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून में 100 इनकी पदों की संख्या 100 होती है। भारतीय नौसेना एकेडमी एजिमाला में 45 होती है पदों की संख्या। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में 32 होती है इनकी पदों की संख्या टोटल। और अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई एसएससी पुरुष में 225 होती है। और अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी चेन्नई एसएससी महिलाओं की पदों की संख्या 12 होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि सीडीएस क्या होता है, और सीडीएस की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से हम समझा दिए हैं। ठीक, तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।